मैं हूं आपके साथ प्रगति मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी की बंगाल में आज 3 रैलियां। 2 दिन गुजरात में रहे। आनंद में कहा शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा। कांग्रेस की चुप्पी के बीच भाजपा ने दिनेश सिंह को बनाया प्रत्याशी। सोनिया के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव। खड़गे का मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। सर्वे की आड़ में वोटर्स को योजनाओं का लालच देकर उनका निजी डेटा लेना भ्रष्टाचार। ईसी ने जारी की एडवाइजरी। भाषण के दौरान भावुक हुई प्रियंका गांधी। मुरैना में कहा पिता के टुकड़े घर लाई, उन्हें विरासत में पैसे नहीं शहादत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 3 मई को पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां कृष्णानगर, बर्धमान, पूर्व और बोलपुर में है। इससे पहले मोदी 26 अप्रैल को मालदा आए थे। यहाँ उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस की घोषणा है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन की तारीख खत्म होने के एक दिन पूर्व भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 2019 के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ इसी सीट से ताल ठोक चुके हैं। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी के लड़ने की दशा में भाजपा कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है। भाजपा ने यूपी की 2 सीटों केसरगंज और रायबरेली को छोड़कर सभी सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे। टिकट में हो रही देरी के पीछे यह बात मानी जा रही थी कि पार्टी कांग्रेस के टिकट का इंतजार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। खड़गे ने 2 मई को लिखे लेटर में पीएम मोदी को कांग्रेस और भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती दी है। खड़गे ने लेटर में लिखा, आपने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखकर बताया है कि उन्हें वोटरों से क्या बात करनी है। चिट्ठी के लहजे से लगता है कि आप में बहुत हताशा और चिंता है। यह आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है जो प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देती। खड़गे ने 3 पन्नों के लेटर में कहा कि चुनाव के बाद लोग आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो हार से बचने के लिए झूठ से भरे सांप्रदायिक भाषण देते थे। बेहतर होगा कि नफरत भरे भाषण देने के बजाय आप पिछले 10 सालों में अपनी सरकार के काम पर वोट मांगे। आयोग ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों और उम्मीदवार ऐसे गतिविधियों में लगे हुए हैं जो वैध सर्वेक्षणों तथा चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। आयोग ने इस 2024 के आम चुनाव में विभिन्न मामलों और शिकायतों के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि जब मैं 19 साल की थी तब अपने पिता के टुकड़ों को घर लाई थी। मोदी जी कहते हैं मेरे पिता ने उनकी मां से विरासत लेने के लिए कोई कानून बदल दिया था। मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वे जनता से कट गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी के शहजादे राहुल गांधी ने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर इसका समापन अगली 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से होगा। शाह ने बरेली से भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने यह घमंडिया गठबंधन इंडी चुनाव लड़ रहा है। इनके शहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, परंतु मैं आज बरेली में कह के जा रहा हूं कि शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की गई थी, मगर 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। इसके आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की ओर से लगातार इस मामले को सस्पेंस बरकरार रखा। गुरुवार आधी रात तक पार्टी ने कोई नाम सार्वजनिक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि इसे नामांकन के
समय शुक्रवार को छोड़ दिया जाएगा। आज पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोर लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की निवर्तमान सांसद सोनिया गांधी के चुनाव राजनीति से बाहर होने के बाद अब राहुल गांधी उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस सीट को गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है। लगातार इस सीट पर गांधी परिवार को जीत मिलती रही है। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र से ही प्रचार कर रहे हैं। उनके अलावा उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और बेटे महाआर्यमन भी प्रचार में जुटे हुए हैं। महाआर्यमन अपने पिता की तरह सभाएं ले रहे हैं। भारत में एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के कथित साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी ओर से एक बयान जारी किया है। भारत बायोटेक के बयान में कहा गया है कि उनके लिए वैक्सीन के असरदार होने से ज्यादा लोगों की सुरक्षा पहले है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। हालांकि उनके छोटे बेटे करण भूषण को भाजपा ने उनकी सीट केसरगंज से टिकट दिया है। भाजपा ने गुरुवार शाम इसकी घोषणा कर दी। करण भूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने भी पद छोड़ दिया था। केसरगंज में 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। आज के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।